नमस्कार। पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा विषय है कि आपके परिवार में बहुत ही विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहा है, आप बड़े परेशान हो गए हैं। एक पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहा है, या आपके भाइयों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पिता और पुत्र के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दो बहनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माता और पुत्री के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसी भी प्रकार के आपके घर परिवार में विवाद का ज्यादा सर्जन हो रहा है, तो आज आपके सामने मैं 4 उपाय रखने वाला हूं। ये उपाय आप शुरू कर दें, आपके परिवार में जरूर लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। ये उपाय शुरुआत करो तो सबसे पहले आप जब भोजन बनाते हैं, आप आटा जब गूंथते हैं, आप रोटी बनाते हैं, तब आटे में जरूर छोटी सी 1 चम्मच हल्दी की जरूर डाल दें। ये प्रयोग उपाय की शुरुआत हो रही है। पूरा उपाय सुनिए, ये 4 उपाय सुनेंगे फिर करेंगे, फिर मुझे आप जरूर कहें कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। अब क्या करना है, तो आपने जो भी भोजन बनाया है उसकी एक थाली बनानी है, और वो थाली बना के सबसे पहले भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण करना है। जैसे हम भोजन लेते के समय पहले एक गौ माता का भाग निकाल देते हैं, एक कुत्ते का भाग निकाल देते हैं, और हमारे पक्षियों में दाने डालते हैं। कोई अतिथि आते तो उसको हम कुछ अपनी दान दक्षिणा प्रदान करते हैं, कोई पंडित जी आते हैं तो उसको दान दक्षिणा अर्पण करते हैं। लेकिन ये सब हम कार्य करते ही हैं, लेकिन ये कार्य हमें जरूर करना चाहिए। आप जो भी भोजन बना रहे हैं, वो भोजन भगवान के पास में थाली आपको जरूर पहले भगवान को अर्पण करनी चाहिए, फिर वो प्रसाद आपको लेना चाहिए। आप जो भी भोजन बनाया है तो भगवान को अर्पित कर दिया, फिर वो थाली ले लीजिए, उसमें से सब्जी में सब्जी डाल दीजिए। जो भी कुछ आपने बनाया है, चावल बनाया है, वो सारे मिश्रण कर दीजिए, और सभी को आप ये भोजन विरसिए। और जब भी भोजन बनाइए तब आपका जो भाव है, जो आपका विचार है, वो सकारात्मक होना चाहिए। भगवान को याद करते करते समय आपको भोजन बनाना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि हम जो भोजन बनाते हैं तब हमारे विचार किसी का बुरा करने के लिए रहता है, किसी को हम कैसे निंदा करने के लिए हमारे विचार रहते हैं, तो हमारे घर में वही विचार प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए जब भी भोजन बनाइए तब आपके विचार बहुत ही सात्विक होने चाहिए। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप सुबह उठना चाहिए, सूर्य उदित हो उनसे पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। मेरी खास बहनों के लिए ये उपाय बहनों के लिए है। वो सारी बहनों ये जब विचार करती है कि हमारे घर में शांति क्यों नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है कि मेरी बहनों के लिए 4 उपाय करेंगे, आपके घर में शांति जरूर प्राप्त होगी। दूसरा उपाय यह है कि आपको जब भगवान की पूजा कर ले तब आपका जो मेन गेट है, आपका दरवाजा है मेन, जहां से प्रवेश होता है, उसकी आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। वो कैसे पूजा करनी चाहिए वो भी सुन लीजिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार ये प्रश्न रहते हैं कि हमारे पास धन आगमन तो होता है, लेकिन धन व्यय ज्यादा हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। 1 मास पूर्ण हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। इसलिए उपाय करना जरूरी है, आपके जीवन में पैसे भी बचेंगे। अब क्या करना है, आपका मेन गेट है, वहां आपको सबसे पहले वहां गंगा जल से और स्वच्छ जल से साफ कर लेना है, पौधा लगा देना है, सारा स्वच्छ हो जाए। फिर वहां आपको हल्दी और जल मिला के वहां आपको स्वस्तिक बनाना है। दोनों स्वस्तिक बीच में आपने बना लिया, दोनों साइड 5-5 तिलक करना है, और चने की दाल के 14 दाने आपको स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। ये प्रतिदिन आपको करना है। हल्दी है वो स्नेह का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, और धन का भी प्रतीक माना गया है। इसलिए हम
कई बार आपके सामने मैं कह चुका हूं कि जब आपकी तिजोरी हो उस तिजोरी में हल्दी की गांठ जरूर रखें, क्योंकि जिस घर में धन आता है वहां सुख भी मिलता है। 2 उपाय आपके सामने रखें। तीसरा उपाय यह है, आपको गुड़ का एक टुकड़ा जितना 100 ग्राम हो वो आपको लेना है और पूरे घर में आपको घुमाना है, अपने हाथों से घुमाना है, पूरे घर का प्रदक्षिणा कर ले। फिर वो जो गुड़ है वो गाय माता को आपको खिला देना है। ये आप प्रतिदिन करें तो भी अच्छा है, लेकिन ये उपाय शनिवार के दिन आपको जरूर करना है। आपके घर में सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। और जो चौथा उपाय है वो भी बहुत ही उत्तम है। आपका जहां किचन है, अग्नि कोण में आपका किचन होना चाहिए, तो वहां आपको प्रतिदिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब जहां आप अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं वहां एक आपको दिया जरूर लगाना है। आपको अग्नि कोण में दिया लगाएंगे, आपका घर प्रकाशित होगा और आपके घर में सद्विचार आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और स्नेह से, प्रेम से आपका घर आपको जीने में आनंद मिलेगा। आपके परिवार में जो भी तनाव हो रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये 4 उपाय करके देखिए, फिर मुझे आप कहिए कि आपको कितना यहां अच्छा लगा है, कितना लाभ मिला है। दोस्तों, ऐसे ही शास्त्रों की बात आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।